Hello students, welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we are going to see your last chapter of EVS book 5. Okay, chapter number 15. Okay, and the name of your chapter number 15 is Fuel and Gases. Okay, in this chapter, what topic we are going to see under concept overview? See fossil fuels, alternate fuels, renewable and non-renewable and sources of energy. Okay, then apart from this concept overview, we are also going to see some curricular goals. What are those curricular goals? Let's see. Identify different types of fuels and their uses, then understand the properties of gases and their role in daily life. Okay, then develop awareness about the conservation and safe use of fuels and gases. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग आपके इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक है, so come with me and let's start exploring the chapter. Okay, see, just as the invention of wheel changed the way humans traveled, the invention of fuel has also revolutionized our transport system. Earlier, we were dependent on carts and horses for traveling, but today we have bikes, cars, buses, trains, aeroplanes, and ships. Okay, they all run on some type of fuel. The material that various vehicles burn to produce energy are called fuels. The process by which this fuel is converted into energy is called combustion. तो देखिए, जिस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री को किसने रेवोल्यूशन प्रोवाइड किया था, इन्वेंशन ऑफ व्हील ने, ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ फायर ने, ठीक है, उसी तरीके से बच्चों ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हील के इन्वेंशन के बाद क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा तेजी से पूरे कह सकते हो आप पूरे एरा में बदलता चला आया है. ठीक है, जैसे पहले के जमाने में व्हील्स तो थे, लेकिन व्हील्स का यूज हम लोग यूज करते थे एनिमल कार्ट्स में. ठीक है, जैसे बुलक कार्ट्स है, आपका काउ कार्ट्स होते थे और आपके हॉर्स कार्ट्स होते थे. ठीक है, this all this thing I'm talking about our ancient time or our olden times, but now I'm talking about our modern era. आज के टाइम पे हमारे पास बाइक्स है, कार है, बसेस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है और शिप्स है. ठीक है, इन सब में एक चीज कॉमन है, व्हील्स तो है ही है, साथ ही साथ बच्चों ये सब ना किसी फ्यूल पर रन करते हैं. फ्यूल का मतलब क्या है? फ्यूल इनका खाना है. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के लिए वी नीड फूड, ठीक है, हमें खाना चाहिए, एनर्जी हमें तभी मिलेगी. उसी तरीके से इन सारे व्हीकल्स को रन करने के लिए फ्यूल चाहिए. ठीक है, देखिए फ्यूल और कंबशन यहाँ पे दो नए वर्ड है. ठीक है, तो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल वो चीज है बच्चों जिससे कोई भी व्हीकल रन करता है. ठीक है, और साथ ही साथ जिस कंबशन का क्या मतलब है? कंबशन का मतलब है ये जो फ्यूल है, ठीक है, ये फ्यूल जो है ये एक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. ठीक है, जब ये फ्यूल उस एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसी को कहा जाता है कंबशन, और वो एनर्जी आपका हेल्प करता है वेरियस टाइप के व्हीकल्स को मूव ऑन करने में. ठीक है, साथ ही साथ ऑल व्हीकल्स नीड एनर्जी फ्रॉम फ्यूल टू मूव, और सारे व्हीकल्स को फ्यूल चाहिए. ठीक है, तो देखिए फ्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. फ्यूल्स के दो पार्ट होते हैं, एक फॉसिल फ्यूल है, एक आपका ऑल्टरनेट फ्यूल है. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों देख लेते हैं ब्रेन ब्लिट्ज. इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में देंगे. पहला है आपका व्हाट वर द टू ग्रेट इन्वेंशंस दैट चेंज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, दूसरा है कैन वी मेक फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पहले फॉसिल फ्यूल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. ठीक है, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है तो देख लीजिए. Coal, petroleum, and natural gases are natural fuels obtained from the dead remains of plants and animals that got buried under the earth millions of years ago. Hence, they are called fossil fuels. ठीक है, तो fossil fuels क्या है? ये वो fuels हैं, actually आप कह सकते हो ये dead bodies है. ठीक है, हजारों करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स हमारे पूरे वर्ल्ड से वैनिश हो चुके हैं, ये उन्हीं की डेड बॉडीज हैं. ठीक है, यही डेड बॉडीज कन्वर्ट हुई है फ्यूल में, जिन्हें हम साइंटिफिक टर्म देते हैं जिसका नाम है फॉसिल फ्यूल. ठीक है, दे आर अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. अब ये डेड बॉडीज है तो ये लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, ये दोबारा से बन सकते हैं, लेकिन इनको बनने में हमें फिर से करोड़ ईयर्स का वेट करना पड़ेगा. तो क्या पॉसिबल है हम लोग तब तक जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं. ठीक है, तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं. सो दीज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिन्यूड. ठीक है, और इनको एक और टर्म दिया जाता है, वो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है थकना. ठीक है, जब आप इनका कंटिन्यूअस यूज करोगे तो ये थक जाएंगे और ये आपको अपनी सर्विस देना बंद कर देंगे. ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है. इसका मतलब है एक वर्ड और उसके तीन नाम. ठीक है, पहला जो आपका फ्यूल है फॉसिल फ्यूल, और इसका क्या नाम है? फॉसिल फ्यूल, तो एक नाम हुआ. दूसरा है एग्जॉस्टिबल और फिर तीसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन से आपके रिसोर्सेज कौन कौन से आपके फ्यूल्स एड ऑन होते हैं? पहला है आपका कोल, कोयला, ब्लैक डायमंड जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा कोल है,
Coal was formed from the forest that got buried under the earth. Due to high temperature and pressure, trees under the earth changed into coal. This process of formation of coal took place millions of years ago. Coal is a fossil fuel. Coal is used as a fuel for cooking, heating and for generating electricity. It is also used to run steam engines and factories. अब देखिए कोल क्या है, ठीक है, कोल क्या है? जो डेड बॉडीज है वो डेड बॉडीज सिर्फ आपके एनिमल्स की नहीं है, वो प्लांट्स की भी है, ठीक है। तो कोल बच्चों वो डेड बॉडीज है ट्रीज की। जब फॉरेस्ट क्या हुए थे, फॉरेस्ट बीनीथ अर्थ मतलब अर्थ के नीचे दब गए थे, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, कुछ कैलामिटी आई होगी तभी तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट गायब हो गया, सारे के सारे एंटायर कहते हैं कि पूरा एनिमल की स्पीशीज भी वैनिश हो गई, ठीक है। तो जब ये लोग जमीन के अंदर चले गए, ठीक है, तो अर्थ के अंदर प्रेशर है, हीट का प्रेशर है, तो उसी हीट प्रेशर की वजह से ये पहले जो ट्रीज हुआ करते थे ये कन्वर्ट हो गए आपके कोल में, ठीक है। देखिए, और ऐसा नहीं है कि आज ये जमीन के अंदर गए और कल ये कोल बन के वापस आ गए, ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस को पूरा फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कोल आपका क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। और कोल का इस्तेमाल, ये देखिए ये कोल का आपका पिक्चर है। कोल हम लोग यूज करते हैं हमारे कुकिंग में, हमारे हीटिंग में, यहाँ तक कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, ठीक है। और साथ ही साथ कोल का यूज होता है आपका स्टीम इंजन और फैक्ट्रीज को रन करने में, ठीक है। तो ये है कोल। कोल के अलावा बच्चों हमारा जो सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है वो है आपका पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम को भी कहा जाता है, पेट्रोलियम को भी कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, ठीक है। पेट्रोलियम भी आपका जमीन के अंदर मिलता है जैसे कोयला है, ठीक है। किस तरीके से पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, ठीक है। ड्रिलिंग जैसे पानी है ना, अंडरग्राउंड वाटर निकाला जाता है वेल और ट्यूबवेल्स का यूज करके, ठीक है। तो उसी तरीके से ड्रिलिंग की जाती है अर्थ सरफेस में ताकि ये ऑयल को निकाला जा सके, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी ड्रिल किया और आपको पेट्रोल मिल गया, बिल्कुल नहीं। पहले मार्किंग की जाती है उन एरियाज की, उन्हें हम ऑयल फील्ड्स कहते हैं, ठीक है। इन ऑयल फील्ड्स को पहले मार्क किया जाता है, फिर वहां पे ड्रिलिंग की जाती है और ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये देखिए पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, ठीक है। अब बच्चों फिर बारी आती है आपके क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल क्या है देख लीजिए। क्रूड ऑयल जो होता है, आपने जमीन में से तो निकाल लिया तेल, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको बहुत सारा रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू हम ह्यूमंस के यूज के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं को रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू जब कन्वर्ट किया जाता है तो ये पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और मोबिल ऑयल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और देखिए पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और मोबिल ऑयल इन सब का अलग अलग यूज है। पेट्रोल आप कहाँ यूज कर सकते हो, तो देखिए सबसे पहले पेट्रोल आप यूज करते हो व्हीकल्स को रन करने के लिए, ठीक है। डीजल का यूज करते हो हैवी व्हीकल्स को रन करने के लिए, जैसे आपके बसेस है, ट्रक्स है, शिप्स है और मोटर बोट्स हैं, ठीक है। आप लोग पेट्रोल पंप्स पे जाते हो, आपको पेट्रोल डीजल दोनों दिखता है, ठीक है ना। तो पेट्रोल का यूज करते हो आप लोग व्हीकल्स के लिए, बट डीजल का यूज होता है हैवी व्हीकल्स के लिए, हैवी व्हीकल्स को मूव करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों फिर बारी आती है आपकी एविएशन टरबाइन फ्यूल की। ये कौन सा फ्यूल है, एविएशन, नाम से पता चल रहा है एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा है, मतलब ये आपका कौन सा एरोप्लेन इंडस्ट्री से है, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट्स में, ठीक है। और एयरक्राफ्ट्स में आप लोग नॉर्मली कोई भी फ्यूल यूज नहीं कर सकते हो, ठीक हो, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो रिफाइंड कैरोसिन ऑयल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म देखिए क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये पेट्रोल से ही इसको बनाया जाता है और एलपीजी का यूज करते हैं शहरों में, ठीक है, खाना बनाने के लिए, ठीक है। ये कुकिंग गैस है, ठीक है। इससे क्या होता है, गैस सिलेंडर्स आपके लिट किए जाते हैं और देखिए जब भी आपका गैस ब्लू फ्लेम देगा तो इट मींस व्हाट, वो आपके एलपीजी से चल रहा है। फिर बारी आती है आपके कैरोसिन की। वैसे आप कैरोसिन का यूज बहुत कम हो गया है, लेकिन कैरोसिन का यूज पहले ज्यादा होता था डोमेस्टिक फ्यूल्स के गैस स्टोव में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे हमारा नेचुरल गैस क्या है, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है, कोल और पेट्रोल का कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे जहां पे ऑयल फील्ड्स हैं, जहां पे भी ऑयल फील्ड्स होंगे आपको वहां पे नेचुरल गैस भी मिलेगा, ठीक है। और इस नेचुरल गैस में मिनरल ऑयल्स होते हैं, क्रूड मिनरल ऑयल्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल गैस जो होता है ना, ऑयल से ज्यादा लाइट होता है। अगर आप वेट कंपेयर करोगे तो ऑयल से ये ज्यादा लाइट होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये पेट्रोल के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, जहां पे पेट्रोलियम मिलता है ना, इसके अपर वाले पोर्शन पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनका भी यूज हम लोग फ्यूल के तौर पे करते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखिए डीजल है, ये यूज हो रहा है बस में फ्यूल के लिए, ठीक है। साथ ही साथ एरोप्लेन में आपका रिफाइंड कैरोसिन यूज हो रहा है एज अ फ्यूल, ठीक है। फिर बारी आती है सीएनजी की। सीएनजी गैसेस का आप लोग नाम सुनते होंगे, आप लोग जाते होंगे सीएनजी स्टेशन होते हैं, ठीक है। देखिए
इसका फुल फॉर्म है बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या होता है, ये कहाँ यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है बसेस और ऑटो रिक्शास को ड्राइव करने में। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो फ्यूल यूज हो रहा है वो सीएनजी फ्यूल है। ये इको फ्रेंडली फ्यूल होता है और इसके बर्निंग से कोई भी स्मोक क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, आप देखोगे सीएनजी के जो पंप्स होते हैं ना, ये अलग होते हैं, अलग से ही इनके पंप्स लगे होते हैं। ठीक है, ये देखिए सीएनजी यूज एज अ फ्यूल इन दिस ऑटो रिक्शा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए और भी हमारे पास बहुत सारे बाई प्रोडक्ट है हमारे पेट्रोलियम के। ठीक है, बहुत सारे और बाई प्रोडक्ट्स है पेट्रोल के जिनका यूज हम करते हैं कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स, प्लास्टिक और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। जी बिल्कुल, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी पेट्रोलियम का बहुत यूज होता है। ये देखिए जितने भी मेकअप के आइटम आपको मिलेंगे, कॉस्मेटिक आइटम्स, इसमें हमारा पेट्रोल यूज होता है। ठीक है, ड्रग्स का यूज होता है प्लास्टिक्स और फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें तो हो गई फॉसिल फ्यूल्स की जो हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। पहले के जमाने में, इवन आज भी बहुत सारी जगहों पे उड का यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे। ठीक है, और उड का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पे खाना बनाने के लिए। ठीक है, अगर आज आज की बात अगर आप करोगे तो सिंथेटिक फ्यूल्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, ये जो सिंथेटिक फ्यूल्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? ये आपके बने होते हैं बायोमास, बिटुमिनस, सैंड का मिक्सर। मींस बायोमास प्लस बिटुमिनस सैंड जो होता है ये आपका सिंथेटिक फ्यूल बनाता है। ठीक है, बिटुमिनस सैंड क्या होता है? ठीक है, बिटुमिनस सैंड को प्रोसेस किया जाता है ताकि सब ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सको। ठीक है, चलिए अब ऑल्टरनेट फ्यूल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट फ्यूल्स का मतलब ये होता है बच्चों, अभी आपने जो पढ़ा है ना वो सब वो सब हमारे आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो उनको खत्म होने से बचाने के लिए हमें उनका कोई ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। तो क्या ऑल्टरनेट है उनका? यही है, देखिए। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बायोफ्यूल्स हैं जैसे अल्कोहल फ्यूल, बायोडीजल, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सब पे रन होने वाले व्हीकल्स का हमें क्या करना है? इन सब को फ्यूल में कन्वर्ट करना है जिससे हमारे व्हीकल्स आराम से रन हो पाए। ठीक है, तो ये देखिए ट्रेन, मेट्रो, रेल, ट्राम्स एंड केबल कार रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखिए जो ट्रेन होते हैं, मेट्रो ट्रेन होते हैं, किस पर रन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे ही तो रन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए बायोडीजल इज यूज टू रन व्हीकल इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में आपका बायोडीजल यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल फ्यूल यूज किया जाता है ब्राजील में आपका। ठीक है, ये देखिए लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन स्पेसक्राफ्ट। अब स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में जाते हैं इन्हें भी तो फ्यूल चाहिए, तो कौन सा फ्यूल इसमें यूज होता है? आपका लिक्विफाइड हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा लेट्स सी वन ट्रूथ बैंक। क्या है ये ट्रूथ बैंक में? देख लीजिए, ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर द रिजल्ट ऑफ प्लांट डिकम्पोजिशन दैट टुक प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स रेमनेंट्स हैं डेड एनिमल्स और प्लांट्स के। ठीक है, चलिए अब बारी आती है बच्चों हमारा क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये देखिए आप सब लोगों को ये चीज पता है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, और ये क्यों नॉन रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल क्यों नहीं है? इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गए, आप इनको विद इन 100 या 200 ईयर्स में बना नहीं सकते हो। इसको बनाने के लिए मिनिमम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चाहिए। ठीक है, देखिए जिस हिसाब से आज के टाइम पे हम ह्यूमंस इनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये एक बार खत्म हो गया तो हमारा अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन कोल और पेट्रोल क्या है ये सब बुक्स में आप लोग पढ़ पाओगे, इनको रियलिटी में आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए फिर बारी आती है बच्चों, देखिए तो इसीलिए बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड आई है कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस की जगह रिन्यूएबल सोर्सेस लाएं। उन सोर्सेस को लाएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एबेंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है, आप जितना भी यूज कर लीजिए खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है? वो है आपका विंड, सन, फ्लोइंग वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, विंड मिल का इस्तेमाल कर सकते हो विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हो, सोलर एनर्जी का आप यूज कर सकते हो, सोलर कुकर्स होते हैं हमारे। ठीक है, सोलर कैलकुलेटर्स होते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करके आप लोग कोई भी हाउस होल्ड का काम कर सकते हो, आजकल हो भी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए These forms of energies are always available and are non polluting। और एक और चीज, बहुत बड़ा फर्क है आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। जो नॉन रिन्यूएबल होता है ना पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, नॉन रिन्यूएबल पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते क्योंकि नेचुरल होता है सारे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर नंबर 15। नाउ कम विद मी माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी पढ़ा क्या है हमने इस चैप्टर में। देखिए तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा है कि फ्यूल के इन्वेंशन ने क्या किया, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रेवोल्यूशन लाया है। ठीक है, साथ ही साथ
फ्यूल क्या होता है? फ्यूल ये व्हीकल्स का खाना है, ठीक है। ये वो एनर्जी है ये वो एनर्जी है जो व्हीकल्स को रन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों देखिए हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास दो काइंड के फ्यूल होते हैं, एक फॉसिल फ्यूल होता है और एक आपका ऑल्टरनेट फ्यूल होता है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल आपका कोल है और पेट्रोलियम भी है, कोल और पेट्रोलियम है, और दोनों को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कैरोसिन ऑयल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे, जैसे खाना बनाने के लिए स्टोव का यूज होता था, वैसे ही पहले यूज होता था, अब बहुत कम या एक तरीके से कह सकते हो ना के बराबर यूज होता है कैरोसिन का, ठीक है। और देखिए जो स्पेस क्राफ्ट में कौन सा हमारा फ्यूल यूज होता है, उसका नाम है लिक्विफाइड हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, ट्राम्स और केबल कार्स हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं। देन लास्ट जो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और एलपीजी का है दाम, इनकी प्राइस है, ये फ्री में तो आते नहीं, ठीक है। इनका जो प्राइस है ना, ये टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, ओके। जस्ट गो thoroughly through this chapter and complete your self evaluation activity, okay. Now my dear students, here we have completed your EVS book number 5, okay. So I'm taking leave and going to meet with you all in your next class with a new book and with a new chapter also. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.